इलेक्ट्रोलाइज डिस्टिल्ड वाटर लिया, डिस्टिल्ड वाटर। क्वेश्चन नंबर 27 कर रहे हैं हम। यूजिंग द सेटअप शोन इन फिगर 1, ये फिगर 1 में सेटअप दिखा रखा है। वाटर लिया, डिस्टिल्ड वाटर लिया, रबर स्टॉपर लगाया, प्लास्टिक मग लिया, टेस्ट ट्यूब लिया, ग्रेफाइट रॉड, ये सब पूरा सेटअप कराया इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का। शी वॉज एक्सपेक्टिंग टू गैस टू बी इवॉल्व एट एनोड एंड कैथोड। वो चाह रही थी कि भाई एनोड और कैथोड पे, ये एनोड है ये प्लस होता है और ये कैथोड है ये माइनस होता है। कह रहा है 2 गैस निकलेगी, वो उम्मीद लगा रही थी ऐसी। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हो, क्वेश्चन आगे भी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। और क्या कह रहा है, और कह रहा है सडनली एकदम से क्या हुआ, उसने देखा कि जो बल्ब है सर्किट के अंदर वो ग्लो ही नहीं करा। When she used distilled water in figure 2, इसने फिगर 2 लिया, ये फिगर 2 ये रही, डिस्टिल्ड वाटर लिया, पानी में एक बैटरी लगाई, ये बल्ब लगाया, कनेक्टिंग वायर कंडक्टिंग वायर लगाई जिससे करंट जाता है फ्रॉम प्लस टू, करंट ऐसे जाता है प्लस से माइनस। वो कह रहे हैं कि ये बल्ब ग्लो नहीं करा, ये नो ग्लो करा ही नहीं ये वाला बल्ब जो था, ठीक है। क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके ऊपर। क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर दिस रियलाइजेशन शी एडेड अ सब्सटेंस टू द डिस्टिल्ड वाटर फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस टू टेक प्लेस। भाई अभी तक इलेक्ट्रोलाइसिस हुई नहीं थी, अभी तक कुछ नहीं हुआ था, तो कह रहा है उसके बाद उसने कुछ डाला जिससे इलेक्ट्रोलाइसिस हुई। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अबव। विच गैस वॉज शी एक्सपेक्टिंग टू बी फॉर्म्ड एट एनोड। अभी तो क्वेश्चन किया है सर, एनोड का मतलब होता है प्लस और कैथोड का मतलब होता है माइनस, तो बस हमारा आंसर इसी से आ जाएगा। अगर हम पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, अगर हम पानी को ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा H+ और ये बनेगा O2-। और मैंने आपको भी बताया था प्लस वाला माइनस को अट्रैक्ट करता है, माइनस वाला प्लस को अट्रैक्ट करता है। मतलब एनोड पे आपकी बनेगी कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस बनेगी, कितना ईजी है। और कैथोड पे दूसरी गैस बनेगी, कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस। लो पहले पार्ट का आंसर तो आ गया और हमें याद भी हो गया, क्लियर है। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट कह रहा है व्हाई डिड द बल्ब नॉट ग्लो क्यों नहीं करा जब अमृता ने इलेक्ट्रिसिटी पास करी डिस्टिल्ड वाटर से। क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट विल नॉट फॉर्म आयंस, आयन बना ही नहीं पाता। आंसर इसी के आगे लिख दूं, बिकॉज क्या लिखेंगे, बिकॉज डिस्टिल्ड वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, एंड इट विल नॉट फॉर्म आयंस, खत्म बात। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट कह रहा है कि विच सब्सटेंस शी was added by अमृता टू डिस्टिल्ड वाटर, जिससे भाई उसका वो इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाए। तो अगर आपको थोड़ी सी भी एक्टिविटी याद हो या अगर कुछ क्वेश्चन याद हो जो हमारे नोट्स में थे या फिर आपने पढ़े हैं, तो उसमें यहाँ पे जो डालते थे वो हम डालते थे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। और आपको पता है एसिड में आयंस होता है H+ आयंस, उससे क्या होता है आयन फॉर्म हो जाएंगे। तो थर्ड पार्ट का आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ सी पार्ट का। तो भाई अमृता एडेड, क्या ऐड किया उसने, अमृता एडेड H2SO4 acid because it contains कौन से आयंस, it contains H+ आयंस। और H+ आयन होने का मतलब क्या हुआ, current will pass through it and we get desired result. Current will pass through it and we get डिजायर्ड रिजल्ट। खत्म बात। ओके टाटा बाय बाय। आगे चलें, हो गया क्वेश्चन ये वाला, क्लियर है। तो ये वाला हो चुका है हमारा क्वेश्चन ना।